तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं और वो तबाह हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, इसे कुछ काम ना आया इसका माल और ना जो कमाया। सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, अब वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली है, इसके गले में खजूर की छाल की रस्सी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जिस वक़्त ऐलान नबुव्वत का ये हुक्म दिया गया कि अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको अल्लाह ताला के अजाब से डराएं और अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने की उनको दावत दें, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर तशरीफ लाए और उनको फरमाया कि ए अहले मक्का, अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या यकीन करोगे? तो सबने बायक जुबान कहा, आप सादिक व अमीन हैं, कैसे हो सकता है कि हम आपकी बात का यकीन ना करें, हम यकीन रखते हैं, आप सादिक व अमीन हैं। तो फरमाया कि जिस तरह मेरी इस बात का यकीन रखते हो, तो फिर इसी तरह ये बात भी मानो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूं। तो अबू लहब ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे अल्फाज कहे, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और वो तबाह हो गए। आगे इसकी बीवी की भी मुजम्मत की गई। तो अबू लहब को ये अल्फाज नागवार गुजरे, क्योंकि इनका ये जहन था कि मालो दौलत हमारे पास है, सरदारियां हमारे पास हैं, लिहाजा हम जो कहते हैं वो ठीक है। और इसकी बीवी मालदार थी और इसकी ये आदत थी कि बुग़्ज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस कदर अंधी थी कि ये अपने हाथों से कांटे चुना करती और उसकी गठड़ी बनाकर हुजूर की राहों में बिछाया करती थी। तो जिस वक़्त इसकी मुजम्मत की गई तो ये एक बड़ा पत्थर लेकर आई, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त सहने हरम के अंदर जलवागर थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ थे और ये पत्थर लेकर आई। अल्लाह ताला ने इसकी आंखों को, बिनाई को इस कदर, इस अंदाज में सलब किया कि इसे हजरत अबू बकर सिद्दीक तो नजर आते मगर हुजूर नजर ना आते। तो इसने कहा कि लातो उज़्ज़ा की कसम, यानी अपने बुतों की कसम खाई कि अगर मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लेती तो हुजूर को माज़अल्लाह मैं इससे तकलीफ देती। अबू लहब, इसका चेहरा बड़ा सुर्ख था और इसका रंग चमकदार, बड़ा खूबसूरत था, और लहब कहते ही आग के शोले को है, इस वजह से इसे अबू लहब कहा जाता था। और ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुग़्ज़ में इस कदर अंधा था कि अगर सरकार कोई मक्का शरीफ में तजारती काफिला आता है, कोई इज्तिमा होता है, सरकार बाजारों में तशरीफ ले जाते हैं, हज का मौसम आता है तो सरकार लोगों को दावत इस्लाम देते हैं, तो ये हुजूर के पीछे लग जाता था और हुजूर के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहा करता था। जब हुजूर ऐसे लोगों को दावत इस्लाम देते थे, इज्तिमात में जाकर
हज के मौसम में, तो ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ दिया करता था। ये नबी अलैहिस्सलाम का चचा भी था और हुजूर का पड़ोसी था, और हर मजहब के अंदर, हर मुआशरे के अंदर पड़ोसी का हक है। और ये हुजूर का पड़ोसी भी था और हुजूर को ये सख्त तकलीफ दिया करता था। एक तरफ पड़ोसी था उकबा बिन अबी मुईत, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खुद फरमाया करते कि मैं इन दो शरीर पड़ोसियों में गिरा हुआ, किस कदर हुजूर को तकलीफ देते। उधर अबू लहब की बीवी सरकार की राहों में कांटे बिछाती, और उधर ये दोनों सरकार के दरवाजे रहमत, जहां अल्लाह के फरिश्ते भी झुक कर आए, सलाम पेश करे, ये गंदगी के ढेर फेंका करता, कूड़ा करकट फेंका करता, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को ये तकलीफ दिया करता था। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी मालदार थी, बुग़्ज़ रसूल में इस कदर अंधी थी कि अपने हाथों से ये जंगल में जाकर जो है कांटे चुना करती और रात के अंधेरे में बिछा देती, क्योंकि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में तहज्जुद के लिए गालिबन सरकार हरम शरीफ में आपने जाना होता था, और किस कदर उन कांटों का वजन होगा, तादाद होगी कि पूरी ये गठड़ी बांध कर लाया करती, चुन चुन कर अपने हाथों से कांटे लाती और सरकार की राहों में बिछाया करती कि कोई कांटा तो सरकार को माज़अल्लाह चुभेगा ना। तो एक दिन ये जंगल में गई और जो लकड़ियों का या कांटों का जो गट्ठा था वो इसके पीछे गिर गया, और उसकी जो रस्सी थी वो इसके गले में अटक गई, और अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने जो इसके लिए अल्लाह ताला के अजाब का सबब बना, और इसकी इस अंदाज में मौत वाक़ई हुई। अल्लाह अकबर। ग़ज़वा बदर के बाद अबू लहब को एक खतरनाक फिंसी निकली, जिसे अहले अरब मुताद्दी समझा करते थे, यानी एक से दूसरे को लग जाए, और उस फिंसी की वजह से ये बीमार हुआ और ये मर गया। कितना मालदार था, कितना इसके अंदर गुमंड था, गुरूर था, मगर 3 दिन तक इसकी लाश वहां पर पड़ी रही, और ना इसके बेटों ने दफन किया, ना ही इसको कफन नसीब हुआ, ना दफन नसीब हुआ। तो एक शख्स ने इसके बेटों को शर्म दिलाई, ये तो मक्के का सरदार था, मालो दौलत भी बहुत ज्यादा है, और तुम कैसे बेटे हो कि तुम अपने बाप की लाश को दफन नहीं करते। तो उन्होंने लकड़ियों की मदद से अबू लहब को एक घड़े के अंदर धकेल दिया और मिट्टी की बजाय इस पर पत्थर रख दिए, और इस अंदाज में इसे फिर लोगों की नजरों से पोशीदा किया गया। अल्लाह अकबर। कायनात ने इसका मुशाहदा किया, आंखों से देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खिलाफ उठा था, ना इसे कफन नसीब हुआ, ना दफन नसीब हुआ, ना इसके गम में कोई आंख रोई। बेटे भी थे, मालो दौलत भी था, और बड़ा घुमंड था इसे, मगर एक मुट्ठी इसे मिट्टी भी नसीब ना हुई। अल्लाह अकबर। इज्जत बड़ी थी, मकाम बड़ा था, शोहरत बड़ी थी, सरदारी इसके पास थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस वक्त हुआ है तो वो स्याही का धब्बा लगा, रब्बे काबा की कसम कि जो 7 समुंदर से भी ना धुल सका, ना उठ सकेगा खुदा की कसम कयामत तलक, अगर नबी ने नजर से गिरा दिया। आज भी अगर कोई तराजू लेकर तोलता फिरता है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को
कि तोलूं तो नबी की शान को तोलूं। जाहिर जानते थे, बातिन नहीं जानते थे। इतना जानते थे, इतना नहीं जानते थे। अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था, ये नहीं दिया था। देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है। जो अल्लाह के इस अजीम अतिये को तोलने की कोशिश करेगा, रब्बे काबा की कसम, अपनी आखिरत को वो बंदा तबाह व बर्बाद कर बैठेगा। वो लोग जरा गौर करें कि जो गुस्ताखों से, बेदीनों से, सहाबा इकराम के गुस्ताखों से ताल्लुक रखते हैं और कहते हैं कि बरादरी का मसला है, मोहल्लेदारी का मसला है, रिश्तेदारी का मसला है। अबू लहब सरकार का हम वतन ही नहीं, खानदान ही नहीं, सरकार का चचा भी था। वो सरकार का दुश्मन हुआ, अल्लाह जल्ला शानहू उसका दुश्मन हो गया। और कुरान करीम की पूरी सूरत उसकी मुजम्मत पे नाजिल फरमाई। लिहाजा ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्या उज़र होगा कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर सरकार के सामने, ये मसला कभी बचा नहीं सकेगा। बरादरी का मसला था, रिश्तेदारी का मसला था, ताल्लुक का मसला था, इसलिए हमने ताल्लुक रखा। इसलिए हम गुस्ताखाने साहबा की फौतगियों में चले गए, उनकी शादियों में चले गए, अफसोस करने के लिए चले गए, तीमारदारी करने के लिए चले गए। जो सहाबा के गुस्ताख हैं उनसे किसी किस्म का ताल्लुक रखना यह जायज नहीं है। वो मर जाएं तो इनका जनाजा जायज नहीं, इनके अंदर रिश्तेदारी करना जायज नहीं, बीमार हो तो इनकी इयादत करना भी जायज नहीं है। हर मुसलमान का जो अकीदा है इनके बारे में काबिले नफरत होना चाहिए। अबू लहब सरकार का चचा था, सरकार का दुश्मन हुआ, अल्लाह उसका दुश्मन हो गया। और उधर देखे सईदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु दूर के थे, हम वतन भी नहीं थे, दूर से आए, रंग भी काला था, सीना मुनव्वर था इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने उनको भी अपना महबूब बना लिया, उनसे भी प्यार करता है। तो तब्बत यदा का जो पैगाम है वो ये है कि चाहे कोई कितना करीबी हो, कितना वो अजीज हो, कैसा ही उसके साथ रिश्ता हो, कैसा ही उसके साथ ताल्लुक हो, कैसा ही वो बरादरी के अंदर अजीज हो, अगर गुस्ताख है सरकार का, अगर गुस्ताख है सहाबा का, अगर गुस्ताख है अहले बैते अतहार का, ईमान वालों को रब्बे काबा की कसम वो दुश्मन नजर आता है। और अगर कोई बेगाना भी है, सरकार से प्यार है, रब्बे काबा की कसम वो भी अपना नजर आता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इसके दोनों हाथ टूट जाएं। तो अबू लहब के सारी जिंदगी दोनों हाथ टूटे नहीं, तो इसका फिर क्या मतलब है? हमारे यहाँ एक मुहावरा है, एक लफ्ज बोला जाता है कि तेरे हाथ टूट जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी हड्डियां टूट जाएं हाथों की, मतलब ये है कि तेरा जोर खत्म हो जाए, तेरी औलाद जिस पर घमंड है वो भी काम ना आए, तिजारत भी काम ना आए, तेरा मालो दौलत भी काम ना आए। और अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूटे, मतलब क्या है? तेरा ना माल काम आए, ना तेरी सरदारी काम आ सके, ना तेरा जो है औलाद तेरे काम आ सके। तो अबू लहब के ना बेटे काम आ सके, अबू लहब की ना ताकत, कुव्वत, सरदारी, मालो दौलत कुछ काम ना आ सका। कुरान पढ़े, बड़ा घमंड था, दौलत इनके पास, जागीरें इनके पास, ये कहते थे हमें हमारी दौलत बचा लेगी, मगर ना दौलत काम आई, ना बेटे काम आए, ना आल औलाद कुर्बान, ना आल औलाद उसके काम आई। तो लिहाजा आज भी जो शख्स अपनी दौलत दीन से बचा के रखता है, अपनी जात के लिए पानी की तरह पैसा बहा देता है, रब्बे काबा की कसम वो दौलत किसी काम की नहीं है कि जो दीन के काम ना आ सके, जो इस्लाम की सरबुलंदी के वास्ते काम ना आ सके, वो दौलत किसी काम की नहीं। जो कुरान की तालीम को आम करने के काम ना आ सके,
जो मसला नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के मामले में काम ना आ सके। अल्लाह अकबर, कब्र में ना किसी मनसब ने काम आना है, ना दौलत ने काम आना है, ना शोहरत ने, ना ताल्लुक ने, ना सरदारी ने, वहां काम आना है, अल्लाह ने काम आना है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम आना है। आज जो बड़ा कहते हैं किसी को बुरा ना कहो, खास तौर पर ये मीडिया पर बैठने वाले जो यहूदो हनूद की तर्जुमानी करते हुए नजर आते हैं, नामूस रिसालत के मसले पे गुस्ताखों और बेदीनों के बारे में नरम रवैया रखते नजर आते हैं। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तो गुस्ताखों की, इस्लाम के दुश्मनों की हलाकत और बर्बादी का पैगाम सुना रहा है और सरकार के गुस्ताखों की हलाकत और बर्बादी का पैगाम सुनाना ये अल्लाह की सुन्नत है, शरपसंदी नहीं। और फिर आगे हुक्म तिलावत भी है कि अबू लहब की बर्बादी का चर्चा होता रहे, तो जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा अबू लहब की बर्बादी का चर्चा होता रहेगा। लिहाजा आज अगर कोई आलिम, कोई दीन से ताल्लुक रखने वाला गुस्ताखों से सख्त रवैया रखता है, रब्बे काबा की कसम वो दहशतगर्दी नहीं करता, वो कोई शरपसंदी नहीं करता, वो कोई फिरका वारियत नहीं करता, वो अल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहा है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, यहां काफिरों की मुजम्मत की गई। तब्बत यदा अबू लहब व तब के तहत अबू लहब की मुजम्मत की गई। हमारे वालिदैन को कोई गाली दे, मारने पर उतर आते हैं, मरने पे उतर आते हैं। जब कोई गुस्ताखी करता है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, तो ईमान जोश में ना आए तो बड़ी बदनसीबी है। और जब उलमा गुस्ताखों की मुजम्मत करते हैं, वो अगर कादियानियों की, मरज़इयों की, सिखों की, यहूदो हनूद की मुजम्मत करते हैं, रब्बे काबा की कसम वो कोई दहशतगर्दी नहीं करते, वो शरपसंदी नहीं करते, वो कोई जो है शरपसंदी फिरका वारियत नहीं करते, वो अल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है। ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज हमारे हुक्मरान भी डरते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, फलां के साथ अमेरिका है, उनके पास माल है, दौलत है, असलों की रेल पेल है, एटमी कुव्वत है, सुपर पावर है। अबू लहब क्या नहीं था, मालो दौलत इसके पास सब कुछ था। अल्लाह ने फरमाया कि इसका मालो दौलत इसे कुछ काम नहीं आएगा, किसी काम का नहीं है। तो हम क्यों डरे, फलां के साथ अमेरिका है, हम क्यों डरे कि फलां के पास डॉलर है, हम क्यों डरे फलां के पास सुपर पावर है। अगर तुम अल्लाह का नाम लेकर निकलो तो सही, सारी ताकत मेरे रब की है, सारे इख्तियारात मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। दीन से मुखलिस होकर देखो तो सही, सरकार से सही बानों में प्यार करके देखो तो सही, अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए और नामूस रिसालत पे मर मिटने के लिए निकल कर देखो तो सही। अल्लाह देखो किस कदर मदद के दरवाजे खोलता है, अल्लाह किस कदर अपनी रहमतों का नुज़ूल करता है। जिस वक़्त ग़ज़वा उहद हुआ और हुजूर के 70 सहाबा किराम शहीद हुए, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में मुकद्दम उसे रखते, यानी पहले उसे दफन किया जाता, उसे कब्र में रखा जाता जिसे कुरान ज्यादा याद होता था। और
क्योंकि इसलिए कुरान मुसलमानों का दुनिया के अंदर भी इमाम है और आखिरत के अंदर भी इमाम है। और जो कुरान वाला है, हाफिज कुरान है, वो भी इमामत का इसीलिए मुस्तहिक है कि अल्लाह ने इसे दुनिया के अंदर भी तुम्हारा इमाम बनाया है और आखिरत के अंदर भी इसे तुम्हारा इमाम बनाया है। मगर हमारी कितनी बदनसीबी है, हम पीछे इस इमाम के सिर्फ उसी वक्त कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जमात के लिए खड़े होते हैं और जब नमाज से हम फारिग होते हैं तो हम पीछे नहीं आगे इस इमाम के होते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि जो अंग्रेजी पढ़ने वाला है, जिसे कुरान पढ़ना ना आए, दीन के मसाइल ना आए, उनकी तनख्वाहें हजारों में नहीं लाखों में है, मगर एक सही मानों के अंदर तिलावत कुरान का हक अदा करने वाला जो है उनकी तनख्वाहों को देखे, ये 15-20 हजार के अंदर भी जो है दीन का काम कर रहे हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि हम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते कि ये खाएगा कहां से। अगर ये कुरान पढ़ने लग गया, कुरान का इल्म हासिल करने लग गया, अरे ये थोड़ा मकाम है कि एक हाफिज कुरान, एक इल्म हासिल करने वाला जब घर से निकलता है, फरिश्तों के परों पे चल कर जाता है, किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है, तो अल्लाह 40 दिन के वास्ते अजाब उठा लेता है। ये मकाम किसी बड़े से बड़े वजीर को, मशीर को हासिल नहीं, जो अल्लाह ने दीन का इल्म हासिल करने वालों को अता किया। अफसोस तो इस बात का है कि हम जो कुरान पढ़ने वाला तबका है, दीन की आबयारी करने वाला तबका है, हम उनको दहशतगर्दी से तशबीह देते हैं और उनको शरपसंदों से मादल्ला तशबीह देते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं, ये हैं वो लोग के जिनकी वजह से कुफर के हौसले बढ़े, कुरान करीम की तौहीन पर, तौहीन के वास्ते, कि ये हैं कि जिन्होंने कुरान करीम पढ़ने वालों को दहशतगर्द कहा, शरपसंद कहा, फिरका वारियत से इन लोगों को तशबीह दी, और इनकी वजह से जो है गैर मुल्कों के अंदर, कुफार के अंदर ये हौसले पैदा हुए कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्ला तौहीन आ गई। वो खाके बनाते हैं, तौहीन रिसालत करते हैं, कभी वो कादियानियों को पार्लियामेंट के अंदर लाने की बात करते हैं, कभी वो तौहीन कुरान करते हैं। और उधर एक मर्तबा सिख आए थे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने अपना जो उनका मकाम था, जो गुरुद्वारा या जो भी उसे कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ग्रंथ को खुला हुआ देखा और उन्होंने एहतजाज किया कि तुम्हें किसने इजाजत दी कि हमारी ग्रंथ को तुम खोल के रखो। और उन्होंने बाकायदा एहतजाज करवा कर उन्होंने उसे बंद करवाया। और यहाँ एक मुसलमान है कि अगर अखबारात पर भी लिखा हुआ कुरान देखता है तो इसे उठाने की तौफीक नहीं मिलती। अमीर तबका अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी का तोता बन जाए, कुरान ना आए, इसे कोई फिक्र नहीं है। उससे बड़ा जाहिल इंसान कौन हो सकता है कि जिसे कुरान पढ़ना ना आए। हमारे मुल्क के जो वजीर मशीर है उनकी भी हालत देखे, कुरान पढ़ना नहीं आता, किसी को सूरतुल कुल हुवल्लाह शरीफ नहीं आती, किसी को सूरतुल कौसर नहीं आती। नमाज जनाजा किसी का पढ़ने के लिए ये खड़े हो जाए तो सारी दुनिया हंसती रहती है। ये है वो मुसलमान वज़ा में तुम नसारा, तमद्दुन में हुनूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। 72 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। हम कश्मीर के वास्ते रो रो कर दुआएं करते हैं कि अल्लाह कश्मीर को आजादी अता करे, और जब हम अपना नामा आमाल देखे तो शर्म से सर झुकना चाहिए कि सूद हमारे अंदर और रिश्वत हमारे अंदर, कौन सा ऐसा गुनाह है कि जो हमारे अंदर नहीं पाया जाता। जब मैं कहता हूं ऐ अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि पहले अपना नामा आमाल देख। पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा ऐसा नहीं जो तहफ्फुज़ कुरान के लिए हो। यहां वो इदारे मौजूद हैं
कि जो आगे बेहयाई को परवान चढ़ाते हैं, यहां वो इदारे मौजूद हैं कि जो सिखों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को उनके मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए फंडिंग करते हैं, तहफ्फुज देते हैं। मगर कितनी बदनसीबी की बात, वो मुल्क जो कुरान की बेस पे बना, कलेमा तैयबा की बेस पे बना, उस मुल्क के अंदर आज मस्जिदों को भी बिल अदा करना पड़ते हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं कि जो तहफ्फुज़े कुरान के लिए हो। हाँ, यहां वो इदारे ऐसे हैं, कोई इदारा ऐसा नहीं जो कुरान की हिफाजत के लिए हो। हाँ, यहां पर जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनको दहशतगर्द कहा जाता है, उनको शरपसंद कहा जाता है, उनको दकियानूस कहा जाता है, उनको माज़ल्ला शरपसंद कहा जाता है। ये ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि इनकी वजह से यहूदो हनूद के हौसले बढ़ते हैं तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान के लिए। और ये कहते हैं हम मजम्मत करते हैं। मजम्मत करना इनका काम नहीं, मजम्मत करना तो हम फकीरों का काम है कि जिनके हाथों में एटम बम नहीं है। अगर ये चाहते हैं कल कयामत के दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक हो सके, उम्मीद कर सके, आरजू रखते हैं, तो इनको अपने मज़ाइलों का रुख फ्रांस, डेनमार्क, हालैंड, इंडिया और स्वीडन की तरफ करना चाहिए। अल्लाह का नाम लेकर निकले तो सही, देखे अल्लाह किस कदर मदद के दरवाजे खोलता है। आज जिसने भी अमेरिका का वीजा लेना हो, वो ये कहता है इस्लाम अमन का दरस देता है, इस्लाम अमन का दरस देता है। और कश्मीर के हालात क्या है, फलस्तीन के, इसके अलावा यमन के, अफगानिस्तान के, और इस कदर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाए कि अरबों पति मुसलमानों को कंगाल कर दिया जाए। और यहाँ ये बात होती है कि इस्लाम अमन का दरस देता है, इस्लाम अमन का दरस देता है। जिसने भी अमेरिका का वीजा लेना हो, यूरोप का लेना हो, और वो यही बात करते हैं कि इस्लाम अमन का दरस देता है, तो इस्लाम जो है, अमन जो है उसी वक्त हो सकता है कि जब इस्लाम गालिब हो। इस्लाम गालिब ना हो तो फिर दुनिया के किसी कोने में भी अमन नहीं हो सकता। मैं अगर बुज़दिल हूं तो मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं दीन की तर्जुमानी करूं। दीन की तर्जुमानी करें हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान अली, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हुम के। हजरत खालिद बिन वलीद आपके हाथों से एक जंग के अंदर 9 तलवारें टूटी थी, इस्लाम की खातिर जंग करते हुए। गज़वा उहद के मकाम पर देखे, हर सहाबी रसूल ये कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान हो, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान हो। और गज़वा उहद के मौका पर सरकार के दिफा के वास्ते 1000 तीर हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने चलाए। तो सरकार फरमाते, ऐ साद बिन वकास, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। तो पता चला कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को माफ कर दे, यह भी सरकार का अखलाक है। और इस्लाम की सरबुलंदी के वास्ते किसी के हाथों में तलवार दे, ये भी सरकार का